उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को घोटालों की सरकार बताया है। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जनता के गुस्से का शिकार होगी। एक के बाद एक सरकार ने दर्जनों ऐसे घोटाले किए हैं जिससे उत्तराखंड की पावन धरा शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे घोटाले सामने आए हैं जिनकी जाँच उत्तराखंड के हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को करानी पड़ रही है। हॉर्टिकल्चर के एक घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार के एक मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दरअसल काशीपुर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाए गए सम्मेलन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदारनाथ में सोने की चोरी, अग्निवीर योजना, भर्ती घोटाला समेत कई धांधलियों ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। राज्य में हरिद्वार की पार्किंग विवाद, कार्बेट में पेड़ों के कटान के मामले समेत 3 ऐसे बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई जांच चल रही है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के अपमान, किसानों के उत्पीड़न और सरकार की तानाशाही ने बीजेपी का कुरूप चेहरा सामने ला दिया है। आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में हॉर्टिकल्चर के घोटाले में कोर्ट ने 47 पेज का एक फैसला दिया है जिसमें पेड़ों के आवंटन को लेकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश लाने को लेकर सरकार मिथ्या भ्रम फैला रही है। भारत में काम कर चुकी कंपनियों से लंदन में MOU साइन किया गया। रोजगार को लेकर बीजेपी के दावों की भी कलई खुल चुकी है। कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस परचम लहराएगी। लगभग 10 महीने से हम लोग इस कवायद में हैं और हमारे सारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षगण और ब्लॉक अध्यक्षों से मिल के हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं, जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारे नियुक्त होने पूरे प्रदेश में, उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र है उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ और तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। उसी तर्ज पर कांग्रेस काम करेगी। और आज जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग और इत्यादि क्षेत्रों में 29 तारीख को हमारा देवप्रयाग में, 30 तारीख को देवप्रयाग में और 3 या 4 में रुद्रप्रयाग के आसपास और पौड़ी जनपद में हमारा ये जिला सम्मेलन। फिर ये जिला सम्मेलन में हमारे दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरे समाप्त हो जाएंगे। 13 जनपदों में हम इनको करने वाले हैं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की। बात करें तो 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को किस तरह का पाते हैं? देखिए, पिछले जो 2 चुनावों का नतीजे रहे हैं हमारे, वो बहुत हमारे लिए निराशाजनक रहे। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजनाओं की खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से देखा है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। कोर्ट ने करीब 40-42 पेज की अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें 27वें नंबर के पेज में आप देखेंगे, मैं इसको आपको दे जाऊंगा, जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम साफ साफ अंकित है कि उनके भाई को इस तरीके से लाभ पहुंचाया गया। विधायक ने इस तरीके से सर्टिफिकेशन दिया। जितनी ज़मीन नहीं है, जितने पेड़ लग ही नहीं सकते, उतनी केवल ज़मीन में उतने सारे पेड़ों का आवंटन कर दिया रूट्स का, जो संभव ही नहीं है। और इसी तरीके का एक घोटाला जो इससे संबंधित है, शायद उसको भी सीबीआई लेगी। पुरोला वाला जो जिला है उसमें करीब 400-500 करोड़ का घोटाला वहाँ हुआ है। यहाँ विधायक जी ने 25 नाली 30 नाली जमीन नाप है, 300 नाली जमीन को जो है सरकारी पैसे से तारबाड़ कर ली है, उसमें सड़क बना दी, उसमें प्लांटेशन हो गया। तो ये सारे विषय आए हैं और इन सारे विषयों की वजह से सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराजगी है और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ मिलेगा।